बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक और भयानक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक न्यूज़ एजेंसी है दी न्यूज़ के नाम से, उन्होंने सिंध में सर्वे किया है और उसमें बताया इन्होंने कि सिंध में कौन सी सियासी जमात की कितनी मकबूलियत है। हैरत अंगेज ये सर्वे, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आफाक अहमद साहब ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें आफाक अहमद साहब कहते हैं कि पीएसपी में शमूलियत नामंजूर। क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा 9 मई के जो वाकयात थे उसके हवाले से अब से कुछ देर पहले आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उस पर भी बात करेंगे, क्या कहते हैं अपनी प्रेस रिलीज में। और जी, आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देखा होगा कि अली रजा आबदी शहीद की मैंने तस्वीर लगाई है, उसकी क्या स्टोरी है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा करने वाली एक सियासी जमात है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन सी सियासी जमात है जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को असला फराहम कर रहा है। आप ट्विटर पे देखें, ट्विटर पे एक मखसूस सियासी जमात के कुछ लोग हैं जो इस न्यूज़ को, इस खबर को बहुत बना के ना, बड़ा खूबसूरत सा बना के इस खबर को चला रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है पाकिस्तान इसराइल को 155 mm गोले बरामद कर रहा है। आलमी रसद की कमी के बायस ये हथियार इसराइल को बरामद किए जा रहे हैं। बरतानी फिजाइया ने बहरीन से रावलपिंडी पीए नूर खान बेस से बहरीन के लिए परवास भरी। बहरीन से दक्कम ओमान से कब्रिस तक इसराइल को सप्लाई करने के लिए इत्तेहादी अड्डे तक ये परवाज जो है जारी की गई। फलस्तीनी शहरियों और बच्चों का खून पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथ में है। ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसमें जो है कुछ तस्वीरें भी लगाई गई हैं और उन तस्वीरों में पूरे एक नक्शा बनाया हुआ है। उस नक्शे में ये दिखाया गया है कि नूर एयर बेस जो है पाकिस्तान की, वहां से एक जहाज उड़ता है और वो जहाज जो है वो ओमान जाता है, दक्कन जाता है, फिर कब्रिस जाता है, मतलब उन जगहों पे जाता है जहां पर अमेरिका के तमाम मतलब इत्तेहादी मौजूद है और वहां पे वो गोला बारूद जो है वो वहां पे दिया जा रहा है और वो इसराइल जो है इस्तेमाल कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर। जो गजा पे जो बमबारी हो रही है वहां पर वो सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, जिसकी तरदीद जो है वो आईएसपीआर की तरफ से भी की गई है और दीगर जो सहाफी हैं वो भी जो है वो बता रहे हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं और ना मैं ये समझता हूँ ऐसा कुछ हो सकता है। इसराइल से पाकिस्तान के इस तरह के कोई ताल्लुकात ही नहीं है कि एक सुई भी पाकिस्तान से इसराइल चली जाए या इसराइल से पाकिस्तान आ जाए। ये पूरे पाकिस्तान का एक एक बच्चा जानता है कि पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात कैसे हैं। और फिर फलस्तीन के मामले में तो जो हमारे आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कितने बयानात दे चुके हैं और ऐसे बयानात जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दिए हैं शायद ही तारीख में किसी भी आर्मी चीफ ने दिए हों। तो इस तरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान जो है मदद करे फलस्तीनियों को मारने के लिए इसराइल की। तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडे का जो है वो सारा मतलब सब कुछ जो है इसके हवाले से बता दिया गया है आवाम को। और फिर एक प्रोपेगेंडा जो परसों किया गया था उसके हवाले से भी मैंने आप लोग को बताया, वही आर्मी चीफ के आगे जो है वो बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ है, वो भी दफन हो गया प्रोपेगेंडा। और ये सब प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, कौन सी सियासी जमात है, ये मुझे खुद बताने की जरूरत नहीं है। आवाम खुद जो है समझदार है और आवाम जानते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, किसके लोग हैं जो बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं और इस तरह की बातें करते हैं। चलिए जी, बात कर लेते हैं। एक सर्वे हुआ है और ये सर्वे किया है दी न्यूज़ ने और ये सर्वे सिंध में किया गया है, जिसमें ये बताया गया है किस सियासी पार्टी की सिंध के अंदर कितनी मकबूलियत है।
सर्वे के मुताबिक पीटीआई की मकबूलियत 36% है, सबसे ज्यादा मकबूलियत पूरे सिंध की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा मकबूलियत 36% इस टाइम पर पीटीआई की है। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी की 34% मकबूलियत है। इसके अलावा पीएमएल-एन की जो है 3% और एमकेएम पाकिस्तान समेत सबको मिलाकर, मतलब जीडीए और एमकेएम पाकिस्तान और जो कुछ है वहां पे जेयूआई वगैरह, इन सबको मिला के जो मकबूलियत बनती है, एमकेएम, जीडीए और जेयूआई और दीगर जमातें मिला के जो पूरे सिंध में मकबूलियत बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ 2% बनती है, सिर्फ 2%। तो ये एक हैरत अंगेज सर्वे हुआ है, और इस हैरत अंगेज सर्वे के बाद जो है अब एमकेएम पाकिस्तान जो कहती है कि वो अभी कराची की सबसे मकबूल जमात है, तो फिर पूरे सिंध में आप एमकेएम का हाल देख सकते हैं। ये एक न्यूज एजेंसी है, दी न्यूज ने ये सर्वे किया है। ये कोई हमारे यहाँ के कोई छोटे मोटे चैनल ने ये सर्वे नहीं किया है, या किसी यूट्यूबर ने ये कोई पोल नहीं किया ट्विटर पे। ये एक सर्वे है जिसे दी न्यूज ने किया है, जिसके मुताबिक पूरे सिंध के अंदर एमकेएम की जो मकबूलियत है सिर्फ और सिर्फ 2% से भी कम है। 2% से भी कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो अपने सर्वे में बता रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान समेत सबकी मिला के जो मकबूलियत है, सबकी मतलब सब में जीडीए भी आती है, सब में जेयूआई भी आती है, सब में जमात इस्लामी भी आती है, इन सबको मिला के जो मकबूलियत बनती है वो सिर्फ और सिर्फ 2% बनती है, जो कि एमकेएम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो जी अब देखते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान इस सर्वे के हवाले से क्या कहती है। एमकेएम पाकिस्तान वैसे हर चीज का जवाब दे रही है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म और मुत्तहिद नजर आती है। और आज एक और बड़ा नुकसान जी एमकेएम पाकिस्तान को हुआ है। आप लोग को याद होगा जो इलेक्शन ऑफिस सोहराब रोड पे खोला था एमकेएम पाकिस्तान ने, जिसके ऊपर कुछ वाकया पेश आया था, फायरिंग का, किसी ने वहां पे हमला किया था, वो आज से महीने पहले की खबर है। उसमें एक नौजवान जो है वो बहुत ज्यादा जख्मी था, और वो नौजवान आज जख्मों की ताब ना लाते हुए दौरान इलाज जो है दम तोड़ गया है। ये जो एक बुरी खबर है एमकेएम के हवाले से। एमकेएम का एक बिल्कुल यंग नौजवान कारकुन जो पश्तून था, वो बकौल एमकेएम के शहीद हो गया है। चलिए जी अब बात कर लेते हैं आफाक अहमद साहब के। आफाक अहमद साहब ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ा बयान दिया है। आफाक अहमद का ये बयान काबिल गौर है और बहुत गौर से सुनने वाला है। आफाक अहमद कहते हैं कंट्रोल नताइज अवाम के इंतखाबी अमल से दूर कर देंगे, आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। कारकुनान और जिम्मेदारान पर पीएसपी में शमूलियत के लिए सरकारी दबाव इंतखाब से कबल धांधली की बदतरीन मिसाल है। अवाम की हिमायत के बरक्स इंतखाबी नताइज बनाए गए तो अवाम इन्हें मुस्तरद कर देंगे। जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया वो सरकारी बेसाखियों के बावजूद शिकस्त से नहीं बच सकते हैं। इंतखाबी नताइज तब्दील करने के लिए साजिशों के जो जाल बुने जा रहे हैं, इनसे निमटने के लिए सीना बसीना आगाही पहुंचाएं। साजिशी अनासिर को खुला मैदान नहीं देंगे। आफाक अहमद साहब ने कहा है कि अभी हालिया दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, गुज़िश्ता दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी की बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की, जिनका ताल्लुक जो है वो मलीर से था, उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है। और जबकि आफाक अहमद साहब कहते हैं कारकुनान और जिम्मेदारान पर पीएसपी में, एमकेएम का नाम नहीं ले रहे, वो पीएसपी में कह रहे हैं कि पीएसपी में शमूलियत के लिए सरकारी दबाव इंतखाबात से कबल धांधली की बदतरीन मिसाल है। आफाक अहमद साहब अपने पहले भी उन्होंने जितने भी अपने जलसों में खिताब किए या टीवी प्रोग्राम जितने भी आफाक अहमद साहब ने किए हैं, उसमें वो बहुत बार कह चुके हैं कि ये जो एमकेएम है ये एमकेएम नहीं है, ये सिर्फ नाम एमकेएम का है, इसमें जो काम कर रही है वो पीएसपी है। एमकेएम के ऊपर जो है वो पीएसपी का कंट्रोल है, पीएसपी के चेहरे जो है वो फ्रंट पे हैं। और यही बात जो है कल जो है वो सईद गनी साहब ने भी कहा था, जिसमें सईद गनी साहब ने कहा था कि आप देख सकते हैं ये जो कन्वीनियर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये तो बेबस कन्वीनियर है, और एमकेएम में चलती जो है वो पीएसपी के है, पीएसपी के जो लीडरान है, सरबरान है, उन सब की चलती है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोई अहमियत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेबस है। तो ये बात जो है आज आफाक अहमद साहब ने भी की है, और उन्होंने कहा है जो कारकुनान जो है वो, इनके जो कारकुनान है आफाक अहमद साहब के, वो एमकेएम में जो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो है शदीद दबाव डाला जा रहा है कि वो पीएसपी में शमूलियत इख्तियार करें।
چلے جی اب بات کر لیتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے GHQ کی طرف سے ایک اور اعلامیہ پیش کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 9 مئی کے سازشوں کو ناکام بنانے پر ہم اپنی اعلیٰ عسکری قیادت اور اپنے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پوری تاریخ میں ہمیں تقسیم کرنے کی کوششوں کے مقابلے میں قوم اور مسلح افواج ہمیشہ ایک ساتھ کھڑی ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں متحد رہنا چاہیے اور ہمیں تقسیم کرنے کے تمام سازشوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں سمیت کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاک فوج عوامی فوج ہے اور پاکستان کے شہریوں کی خدمت اور تحفظ کے لیے حاضر ہے۔ یہ جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جو ہماری ISPR کی طرف سے، جس میں انہوں نے تصویریں بھی لگائی ہیں کچھ، جس میں عاصم منیر صاحب کی تصویر ہے، اس کے علاوہ جو ISI سربراہ ہیں ان کی تصویریں اور ISPR کے جو سربراہ ہیں ان کی بھی تصویریں، اور GDC جو ہیں GDC ان کی بھی تصویر لگائی گئی ہے۔ یہ 4 تصویریں لگانے کے بعد جو ہے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے 9 مئی کی جو سازش ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے جو ان کی اعلیٰ قیادت ہے اس کو خراج تحسین اور سلام پیش کیا ہے۔ اب جی بات کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے تھم نیل پر علی رضا عابدی کی تصویر کیوں لگائی ہے۔ علی رضا عابدی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے پڑھے لکھے سمجھدار اور ایک وفا پرست MKM کے رہنما تھے، اور ان کو ان کے گھر کے آگے جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے اس ٹائم پر گولیاں مار کے شہید کیا گیا تھا، اور ان کے والد محترم اس ٹائم پہ ان کے ساتھ تھے جو شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور انکشاف کرنے والے لوگ کون ہیں، کیا سین ہے، آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ یہ بحث جو ہے اب بہت زیادہ آگے جانے والی ہے، اور ایسے انکشافات جو ہیں وہ علی رضا عابدی کے حوالے سے ہونے والے ہیں جس کے اوپر آپ کو یقین بھی نہ ہو۔ تو کچھ ایسی باتیں ہیں علی رضا عابدی شہید کے حوالے سے جو اب سے آج سے یا کل سے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس ہونے والے ہیں۔ اب اس میں ابھی سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو باتیں نظر آ رہی ہیں وہ بہت ہی ہولناک باتیں ہیں، وہ آپ کو آنے والے دنوں میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ آج زیادہ نہیں، آج یا کل اس کے اوپر بحث آپ کو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ کرتا ہوا ہر بندہ جو ہے وہ نظر بھی آئے گا۔ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک لازمی دیے گا، اور ہو سکے تو میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔